आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट अरिथमेटिक के क्वेश्चंस करेंगे। ये आरआरबी के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें आने के पूरे चांसेस है और ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए भी हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। ए प्लस बी ने 12 दिन में काम किया और बी और सी ने किया है 15 डेज़ में और सी और ए कर रहे हैं 20 डेज़ में। अब इनका एलसीएम लेना है, ये फर्स्ट स्टेप होता है। ठीक है, अब इसका टोटल करेंगे। ये एफिशिएंसी होती है, 12 हो गया। ठीक है, तो अब आपको पता है कि ये जो 12 है ये ए प्लस बी प्लस सी का है और इसमें सब डबल डबल है। ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, तो इसलिए इसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये एफिशिएंसी जो होगी ए प्लस बी प्लस सी का 6 होगा। अब पूछा है इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश द वर्क। ठीक है, टोटल वर्क 60 है और उनकी एफिशिएंसी है 6, यानी कि 10 डेज़ में वो अपना काम कर लेंगे और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन lent a certain sum at a certain rate of interest for 7 years. If the rate of interest was 3% more, then it would get rupees 840 more than initial interest. What was the lent sum? Okay, तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो मैं इसको सिंपल तरीके से बताती हूँ। रोहन ने उधार दिया है कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट से 7 साल के लिए। अगर वो 3% ज़्यादा देता तो उसको 840 रुपये मोर देन इंटरेस्ट मिलता। ठीक है, तो इसको मैं आपको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 7 साल के लिए दिया है और कितना उसको 3% मोर है ना, और उसको कितना मिल रहा है 840 रुपये मिलता। ठीक है, तो 7 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21%, और इस 21% की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 840। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 40, डिवाइड करेंगे तो व्हाट वाज द लैंड सम। तो मान लो पी उसने उधार 100 रुपये दिया होगा, उससे 100 मानना होता है। ठीक है, तो व्हाट वाज द लैंड सम पूछा है, तो आपका जो पी होगा 100 × 40 इज इक्वल टू 4000 और यही आंसर है। इजी था ये, पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे नोट कर लीजिएगा। If the simple interest on a if the SI on a certain sum of money at 6.2/3% per annum for 4 years is rupees 4400 less than principal, find the principal। ठीक 6/2/3% यानी 1/15 होता है। 15 को आप मान लो आपका ये प्रिंसिपल है, आपने इतना, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल है और आपको ब्याज कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है, इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, इफ द एसेट सर्टन सम ऑफ मनी एट 6.2/3% फॉर 4 ईयर। ओके, ये 1 साल का ब्याज है, तो आपका पी आपका 15 हो गया और आपका सिंपल इंटरेस्ट 4 साल का कितना हो गया 1 × 4, और इसका डिफरेंस कितना होता है 15 में से 4 माइनस करोगे तो 11 हो रहा है। इनका अंतर जो आ रहा है 11 आ रहा है और क्वेश्चन में दिया हुआ 4400, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको निकल जाएगा। प्रिंसिपल पूछा है P इज इक्वल टू 15 × 400, यानी कि 6000 आपका प्रिंसिपल है, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एज का क्वेश्चन है, आया था ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में और अभी आने वाले एग्ज़ाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ए गॉट मैरिड 6 years अगो। ठीक है, नाउ हिज प्रेजेंट एज इज़ 1/4 टाइम्स। 1/4 मतलब 5/4। ठीक है, तो एक ही बात कर लेते हैं। अभी उसका प्रेजेंट एज और वो 6 साल पहले शादी किया था और उसके मैरिज के टाइम का एज। इजी है ये बाकी की क्वेश्चन के हिसाब से। मान लो प्रेजेंट में वो 5 है, शादी के समय 4 था, और दोनों में अंतर कितना है, रेशियो में तो 1 दिख रहा है, 5 में से 4 ये 1, और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से 6 साल, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 6 हो गई। तो अब ए का प्रेजेंट एज हम निकाल देंगे 5 × 6, और शादी के समय में 24 का था वो, अभी वो 30 का है। तो बस ए का प्रेजेंट एज निकल गया, शादी के समय का एज निकल गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है वो, इफ़ हिज सन एज इज़ 1/10 ऑफ हिज एज देन व्हाट इज़ द एज ऑफ हिज सन। ये तो बहुत ईजी है। अब उसके बेटे का एज निकालना है, उसके प्रेजेंट एज का 1/10 है, यानी उसका बेटा भी 3 साल का है, यही आंसर है।